अपना परिचय दीजिए। मैं रुदल यादव ग्राम सभा पिलखी बरना का ग्राम प्रधान था इस समय। आप राजनीति में कब से हैं? राजनीति में तो लगभग हमको 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष। जी जी। गांव के प्रधान आप कितनी बार रहे हैं? ये पहली बार रहे हैं। पहली 5 बार वर्ष। हाँ। प्रधान नहीं, चुनाव लड़ने का आपका इच्छा कैसे किया? इच्छा का मतलब कि घूमते घूमते हमको लगा कि हमारा गांव सबसे मतलब पिछड़ा है। हम इससे पहले भी गांव में बहुत विकास कार्य कराए थे, लेकिन हम सोचे कि कुछ और मौका मिले तो हम गांव का बढ़िया विकास करा पाए, इसलिए हम लास्ट में गांव के लोगों द्वारा उकसाने के बाद हम गांव का प्रधान का मतलब पर्चा भरे। राजनीति में आने का कारण? राजनीति में आने का कारण मुख्य कारण यही रहा कि हम लोग ग्राम सभा बहुत पिछड़ा रहा, न गांव में किसी आने का कोई रास्ता रहा, न कोई सुविधा मिल पा रही थी। इसलिए हम लोगों से मतलब राजनीतिक संपर्क बना करके जो भी हेल्प था लोगों का हम करते कराते मतलब धीरे धीरे राजनीति में विधिवत आ गए। आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जी जी। पिछले 5 वर्षों में आपने प्रमुख रूप से गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या थी। जिधर जिधर हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ छोटी मशीन है, पानी नहीं दे रही है। तो हम और जनप्रतिनिधियों से मिलकर कम से कम 20-25 हैंडपाइप की व्यवस्था कराए, बड़ी वाली। और गांव का जो गोनईपुर गांव का पुरवा है वहाँ कोई रास्ता नहीं था, मेन 4 चक्का गाड़ी आ नहीं पाती थी। वहाँ PWD से लग करके किसी तरह हम वहाँ व्यवस्था करे। पिच रोड वहाँ मतलब पहले भी आधा बना था, जो बाकी था अभी बन रहा है वर्तमान में। और पानी टंकी का व्यवस्था कराए हम लास्ट में जा करके। शौचालय आपने गांव में कितना दिए हैं? 240 करीब शौचालय। 250 के? हाँ, 250। और आवास आपके कार्यकाल में? आवास हम जब प्रधान हुए उसके बाद इसको जनप्रतिनिधि से कह करके इसको मतलब प्रस्ताव दिलवा के लोहिया कराए थे। एक पुरवा है गोनईपुर, उसको जन मिश्रा में कराए थे। तो आवास उस समय 14 मिला था यहाँ, और वर्तमान में इस समय फिर 14 आया है और 40 प्रस्तावित है, मतलब आने वाले हैं आवास हमारे। और 2020 बीता हुआ वर्ष बहुत विश्व के लिए बहुत बुरा वर्ष रहा। उस वर्ष में कोरोना की वजह से काफ़ी बाहर से मजदूर वर्ग के लोग आए गांव में। जी जी। उनमें आपने उनके लिए उस समय हम लोग खूब रोजगार दिए थे। नरेगा काम हम लोग मतलब 5-6 एक साथ चलाते थे, क्योंकि मजदूर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे यहाँ गाँव में। और उस समय काम चलाए, अब प्लस अलग से अपने तरफ से हम लोग अनाज जो भी था वो व्यवस्था करके लोगों को वितरित किए थे उस समय। आगे भी आप राजनीति में बिल्कुल सक्रिय रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अगर चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी प्रथम मुद्दा क्या होगा चुनाव के लिए? मुद्दा है वही कि हमको अभी पहली बार मौका मिला था। हम चाह रहे हैं कि जो भी एक बार और मौका मिल जाए तो जो बाकी काम जो शेष बचे उसको हम पूर्ण करा दें। गांव में आंगनबाड़ी नहीं था? आंगनबाड़ी नहीं था, अभी हमारे कार्यकाल में बना है। सामुदायिक शौचालय नहीं था, बनवाया? बनवाए हैं बिल्कुल। गांव में पंचायत भवन इस वक्त नहीं है? पंचायत भवन देखिए स्वीकृत करा दिए हैं, उसका शिलान्यास भी हो चुका है, अब वो बनने जा रहा है, इस समय बनने जा रहा है। जी जी। आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उच्च विद्यालय है? जी जी। उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, बाउंड्री विद्यालय खुला हुआ था तो बाउंड्री बनवाना, तो इसके लिए हम बाउंड्री गेट जो भी था विधिवत बनवा दिए हैं। और पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसमें फर्स्ट टूटा था तो उसका फर्स्ट का मतलब विधिवत फर्स्ट बनवा दिए हैं। चुनाव आने वाले हैं। जी जी। इस चुनाव में आप गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं हम कि भाई आज बहुत ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक कि कोई काम करने वाला मिले। अगर काम जिसका अच्छा लगे, अच्छा जिसको लगे कि अच्छा काम कर सकते हैं हमारे ग्राम सभा के लिए, उसको प्रधान चुने। जनता स्वतंत्र है, लेकिन काम करने वाले को चुने। धन्यवाद।